और चलिए आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं, जहां चीन की रहस्यमयी बीमारी ने भारत में एंट्री कर ली है। दिल्ली एम्स में चीन की रहस्यमयी बीमारी के 7 मरीज मिले हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने 10 दिन पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी। 23 नवंबर को चीनी मीडिया ने स्कूलों में बीमारी फैलने की बात कही थी। फेफड़े में जलन के साथ तेज बुखार का शिकार हो रहे हैं बच्चे। बीमारी को फैलने से रोकने के लिए स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया था। वहीं इस रहस्यमयी बीमारी पर WHO ने भी गाइडलाइन जारी कर दी थी। तो आपको एक बड़ा अपडेट दे रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, जहां भारत में एंट्री हो गई है चीन की इस रहस्यमयी बीमारी की। दिल्ली एम्स में 4 मरीज सामने आए हैं। इस बीमारी के सिम्टम्स है फेफड़ों में जलन और तेज बुखार, और जो छोटे बच्चे हैं वो इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजीव, आखिरकार इस रहस्यमयी बीमारी ने भारत में भी दस्तक दे दी है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि दिल्ली में इस तरह के मरीज पाए गए हैं और जो चीन में रहस्यमय बीमारी फैली हुई है, इसका सबसे अधिक प्रभाव जो है छोटे बच्चों पे पड़ रहा है। तो अब इसमें जो इलाज तो हो रहा है, लेकिन अभी मतलब डॉक्टरों की तरफ से एडवाइस जारी किया जा रहा है और लगातार जो स्कूल हैं और उनके जो प्रबंधक हैं उनको भी एडवाइस किया जा रहा है कि इस बीमारी से कैसे बच्चों को बचाव करना है, कैसे रोकना है। क्योंकि देखिए यह जो संक्रमण फैल रहा है, यह जो कोरोना संक्रमण हुआ था उसी के तरह से बताया जा रहा है कि उसी की तरह का एक वायरस है। बिल्कुल राजीव, ये जो 7 मरीज मिले हैं इनका एज ग्रुप क्या है, किस उम्र के हैं ये, और क्या कुछ इनके लक्षण सामने आए? बिल्कुल, देखिए जो बच्चे हैं ये सब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं और जो जानकारी मिल रही है कि इनको पहले फीवर हुआ था, निमोनिया जो कहा जाता है आम भाषा में कि निमोनिया हो गया, उसी तरह का पूरा हो गया था बच्चों को। और उसके बाद जब जांच किया गया तो पता चला कि ये वही बीमारी है, वही वायरस है जो इस समय चीन में जो फैला हुआ है और बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो अब कहा जा सकता है कि ये चिंता का विषय है और लगातार इलाज चल रहा है और अब जल्दी ही कहा जा सकता है कि जो जानकारी मिलेगी दिल्ली सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठा सकती है। राजीव, ये जो वायरस है जिसके बारे में पता चला है, क्या ये भी कोरोना की तरह ही, क्या ये भी स्पर्श से या साथ बैठने से फैलता है या किसी और कारण से होता है, इस बारे में कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए यह जो वायरस है एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद ही फैलता है। क्योंकि देखिए पहले सर्दी जुकाम होता है बच्चों को और उसके बाद पूरी तरह से फेफड़ों को जकड़ लेता है, जो जानकारी मिले जो डॉक्टर बता रहे हैं। तो कैसे एक दूसरे के संपर्क में आने, जब बच्चे आएंगे, अगर किसी एक बच्चे को हो रहा है उसके संपर्क में अगर कोई दूसरा बच्चा आएगा, तीसरा आएगा, तो वह भी जो है इस बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। तो अब सरकार कहा जा रहा है कि सरकार कोई ठोस कदम उठा सकती है इसको बचाव को लेकर के। क्योंकि देखिए स्कूल चल रहे हैं, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो चिंता का विषय है बच्चे जो है इस बीमारी के चपेट में आ जा रहे हैं। बिल्कुल तो राजीव, ये जो बच्चे हैं किस स्कूल के हैं, कौन से इलाके के हैं दिल्ली के, और किस तरह की अब इसको देख करके प्रिवेंटिव मेजर लाए गए हैं? देखिए फिलहाल अगर बात किया जाए तो अभी जो है इस पर आधिकारिक तौर पर किसी दिल्ली सरकार के किसी डॉक्टर का या स्कूल प्रबंधक का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। यह जरूर है कि जब डॉक्टरों ने जांच किया तो ये पाया गया कि यह वही रहस्यमय बीमारी है जो चीन में बच्चों को जो है निशाना बना रही है। तो अब जो है दिल्ली में दस्तक की बीमारी दे दी है, तो आम जो बच्चों के जो दूसरे गार्जियन है उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ है, दिल्ली सरकार के लिए बना हुआ है कि किस तरह से अस्पतालों में जो है इलाज की व्यवस्था की जाएगी, बच्चों को कैसे बचाया जाएगा। क्योंकि एक के बाद एक जो है यह बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है। जैसे चाइना में फैली है, यह बीमारी अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो देश में फैल सकती है। तो पहले से जो केंद्र सरकार जो है इसको गंभीरता से ले रही थी और अब जो है स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरह से एक्शन में है और आने वाले समय में जल्द ही इसको लेकर के कोई रिलीज जारी करेगा कि कैसे बच्चों का बचाव। जैसे ही बीमारी की खबर फैलने लगी थी पहले ही मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी जारी कर दी थी। अब और क्या कुछ अपडेट है इस एडवाइजरी को लेकर के, और बाकी जो प्रदेश है उनमें क्या कुछ एहतियात बरते जाने की एडवाइजरी जारी हुई है? देखिए आमतौर पर देखा जाए तो स्कूल जो प्रबंधक हैं उनके तरफ से जो जानकारी मिल रही है कि स्कूलों में साफ सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है। अगर कोई बच्चा है जिसको सर्दी जुकाम हो रहा है तो उसके इलाज पर ध्यान दिया जा रहा है, उनके गार्जियन को एक्टिव कराया जा रहा है कि पहले इसका बिल्कुल राजीव, और देखने वाली बात ये होगी कि इस बार भारत सरकार और हेल्थ मिनिस्ट्री कैसे इस बीमारी से निपटने के लिए क्या कुछ एहतियात बरते। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।